किसी ने बड़ी सधी हुई बात कही है, पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि वार चाहे बहादुरी का हो या धोखे का, दोनों अक्सर पीछे से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरजे अभिनव और आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने आया हूं। आज मैं तुम्हारे सीने में आग लगा दूंगा। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा झकझोर दे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप तैयार हैं कि अपनी जिंदगी में कम बोलने की आदत डालकर, प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करके और शांति से आगे बढ़कर अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर ले जाएं? अगर हाँ, तो इस 20 मिनट की पूरी गाइड को ध्यान से सुनिए और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंसान चुप रहने की आदत डाल लेता है, कम बोलने की आदत सीख लेता है, बिना वजह रिएक्शन न देता है, खुद को नियंत्रित करने की आदत बना लेता है, वो इंसान बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जीता है। वो झमेलों से बच जाता है, मुश्किलों का सामना संयम से करता है, अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ता है और अंदर से शांत और मजबूत रहता है। लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अब मैं आपको चरण दर चरण बताऊंगा कि ये आदत कैसे बनानी है, किन किन तरीकों से आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे कम रिएक्शन देना सीखेंगे, किस तरह बिना वजह की बहस में नहीं पड़ेंगे और कैसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला सिद्धांत, इमेजिनेशन। जब भी कोई इंसान आपकी बातों पर उबलने लगे, उस पल कल्पना कीजिए कि अगर आप उसी चीज पर उलझेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। क्या वो इंसान इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी शांति और मकसद के लिए जोखिम उठाने लायक है? उसका कोई लेवल नहीं है, उसका काम गिरना है, आपका काम उठे रहना है। इसलिए पहले मन में स्पष्ट कर लीजिए कि आपकी इज्जत, आपका आत्मसम्मान, आपकी क्लास, आपकी मंजिल ज्यादा कीमती है। दूसरा तरीका, रिएक्शन बॉक्सिंग। जब कोई झूठी बात बोले या ताना दे, तुरंत रिएक्शन न दें। अपने आप से कहिए कि ये मेरा टेस्ट है, मैं इस टेस्ट में पास होऊंगा। गहरी सांस लें, 3 तक गिनती करें और फिर निर्णय लें। ये 3 सेकंड का नियम आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया को घटा देता है और आपको बुद्धिमानी दिखाने का अवसर देता है। तीसरा, सुनने की कला। जितना अधिक आप किसी को बिना बीच में काटे सुनेंगे, उतना अधिक आप उसकी नीयत, उसकी मनोदशा और प्रेरणा को समझ पाएंगे। यह सुनना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको उच्च समझ देता है। किसी को ठीक तरह से सुनना एक छोटा काम है, लेकिन अनगिनत फायदे देता है। आप उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरी पकड़ पाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें संभालकर अपने हिसाब से मोड़ भी पाएंगे। चौथा, वैल्यू मैनेजमेंट। बार बार अपनी बात दोहराने से आपकी वैल्यू कम होती है। स्पष्ट और एक बार में समझने योग्य बात कहो। वही लोग जो कम बोलते हैं, उनकी एक साफ बात ज्यादा असर करती है। इसलिए बोलो साफ, सीमित शब्दों में और प्रभावी शब्दों में। पांचवा, माइंड शिफ्ट। जब कोई टॉक्सिक शब्द बोले, अपने कान, आंख और मन को वहां से हटाकर अपने विजन की तरफ मोड़ो। सोचो, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल कहां है, और उसी दिशा में ऊर्जा लगाओ। याद रखो कि उनका काम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना है, तुमने ऐसा नहीं करना है। छठवां, नॉन रिएक्टिंग पॉलिसी। कुछ लोगों को ताना मारने का शौक होता है, सुबह उठते ही ताने देते हैं, लोगों को नीचा दिखाना उनका जुनून होता है। ऐसे लोगों को नॉन असिस्टेंट मानो। सिर्फ जरूरी बात करो, नम्रता से ग्रीट करो, पर फालतू में उलझो नहीं। उनके शब्दों को अपने कान तक आने दो, पर मन तक मत आने दो। उनकी बात आपके आत्मसम्मान को डिफॉल्ट न करे। सातवां, आत्ममूल्य की पहचान। सोचो कि तुम्हारी एक बंद मुट्ठी कितनी कीमती है। जितना कम बोलोगे, उतने ही आपके सीक्रेट्स कम बाहर आएंगे। लोग आपको कम समझेंगे और कम मैनिपुलेट कर पाएंगे। जब लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे तो तुम्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। आठवां, सीमित विरोध। जहां अपना स्टैंड रखना जरूरी हो, वहां साफ बोलो, पर सीमित शब्दों में। बेवजह बहस, लड़ाई और तकरार में मत पड़ो। अगर कोई आप पर गलत इल्जाम लगा रहा है तो सबूत मांगो। अगर तुम प्रूव कर सकते हो तो कर दो, वरना चुप रहकर अपने कर्मों से जवाब दो। कर्म शब्दों से कई गुना अधिक प्रभाव छोड़ता है। नौवां, एंग्री एक्शन वर्सेस स्मार्ट एक्शन। गुस्से में की गई हरकतें अक्सर उलट जाती हैं। बुद्धिमानी यह है कि शांत रहकर योजनाबद्ध तरीके से एक्शंस लो, ताकि भविष्य में ऐसी नौबत फिर ना आए। बड़ी फैसले लेने और लोगों का रुख बदलने में एक्शन सबसे बड़ा सबूत होता है। 10वां, प्रैक्टिस का नियम। कम बोलने और चुप रहने की आदत अकेले एक रात में नहीं बनती। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करो। पहले 5 मिनट, फिर 15, फिर 30। खुद को ऑब्जर्व करो। जो भी नतीजे आते हैं उन्हें नोट करो। जब परिणाम दिखने लगेंगे तो प्रेरणा अपने आप बढ़ेगी। गहरी बात यह है कि जो लोग बार बार आपको ताने देते हैं, उनका काम आपको तोड़ना है। वे आपको जज्बाती रूप से तोड़कर दिखाना चाहते हैं, पर ध्यान रखो, उनकी बातें आपके वास्तविक मूल्य को घटाती नहीं हैं। उनकी बातें सिर्फ शोर हैं। मुस्कुराओ और चल देते रहो। इससे उनके लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि उनकी बातें आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स दूंगा जिन्हें आप आज से लागू कर लो। पहला, काउंट टू 3 रूल। किसी भी बेवजह अपमान पर 1 2 3 गिनो और फिर जवाब दो या न दो का निर्णय लो। दूसरा, ब्रीथ एंड शिफ्ट। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और उस पल को अपने लक्ष्य की तरफ शिफ्ट कर दो। तीसरा, द नोटपैड ट्रिक। जरूरी बातें सुनकर नोट लो। लिखने से दिमाग शांत रहता है और रिएक्शन कम होता है। चौथा, द एग्जिट लाइन। अपने पास एक सादी लाइन रखो, जैसे ठीक है, बाद में बात करते हैं, और तुरंत वहां से हट जाओ। पांचवा, द स्माइल एज एन आर्मर। जब कोई अपमान करे, हल्की सी मुस्कान रखो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। अब स्टूडेंट्स और करियर बनाने वालों पर खास नोट, आपके समय और एनर्जी की कीमत बहुत ज्यादा है। टॉक्सिक शब्द और टॉक्सिक लोग केवल आपका ध्यान भटकाने आते हैं। जब भी वे ताने मारें, याद रखो कि उनका उद्देश्य तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना है। तुमने वो गेम नहीं खेलना।
अपना लक्ष्य तय करो, अपनी दिनचर्या फॉलो करो और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। यही तुम्हारी बड़ी जीत होगी। कई बार रिश्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। उनका दिल उस तरह से बना होता है। उनको बदलने की कोशिश मत करो। अपनी एनर्जी अपने काम में लगाओ। अगर रिश्ते निभाने लायक हैं तो निभाओ, वरना दूरी बनाकर अपनी शांति सुरक्षित रखो। रिश्ते तो खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण बात, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसी बनाओ कि लोग हमेशा सोचते रहें ये व्यक्ति कौन है। अगर तुम खुली किताब बनोगे तो लोग आसानी से पढ़ लेंगे और तुम्हें मैनिपुलेट कर पाएंगे। इसलिए अपने बारे में थोड़ा रहस्य रखो, कम बोलो, अपनी वास्तविकता चुनी हुई परिस्थितियों में दिखाओ। इससे लोग तुम्हें आसानी से काबू नहीं कर पाएंगे। और हाँ, ये मत समझो कि मैं कह रहा हूं कि हमेशा चुप रहो, बिल्कुल नहीं। जहां स्टैंड लेना जरूरी है वहां साफ और निर्णायक बोलो। संवाद में क्लैरिटी और सीमित रिपीटिशन अपनाओ। बार बार बोलने से लोग तुम्हारी बातों को हल्का कर देंगे। पर जहां जरूरत है वहां प्रूफ के साथ उत्तर देना सीखो। कभी कभी एक्शन ही सबसे बड़ा वॉइस होता है। अपने काम से साबित करो कि तुम क्या कर सकते हो। धीरे धीरे ये सब बातें आपकी पॉलिसी बन जाएंगी। पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति आपकी प्राथमिकता बन जाएगी। बेफजूल लड़ाइयों, टॉक्सिक वारों और झगड़ों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये समझो कि तुम समझदार हो, कायर नहीं। तुम जानबूझकर अपनी ऊर्जा बचा रहे हो ताकि बड़ी चीजें हासिल कर सको। शुरुआत में ये तरीका आपको परेशान करेगा, लगेगा मैं हार गया, मुझे जलील किया गया। पर समय के साथ फर्क दिखेगा। वही जो पहले तुम्हें ताने मारता था, धीरे धीरे उसकी बातें कम हो जाएंगी, या फिर वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मेरी बातें इस पर असर नहीं कर रही हैं। अब अंतिम भाग, एक छोटा सा प्लान जो आप कल से लागू कर सकते हो। सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन, दिन भर 2 बार 3-3 गहरी सांसें, हर बार जब कोई अपमान करे को काउंट टू 3 और एग्जिट लाइन, और रोज रात को 5 मिनट अपने दिन की प्रैक्टिस का रिव्यू। इस रूटीन से 30 दिन में जीवड़ा चेंज दिखेगा। आप ज्यादा शांत, नियंत्रित और फोकस्ड बन जाओगे। और याद रखो, कम बोलना नहीं अर्थहीनता है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपकी ताकत है। संयम कोई कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानी है। तो आज से कसम खाओ, मैं अपनी ऊर्जा बचाऊंगा, मैं अनावश्यक बहस नहीं करूंगा, मैं अपने सपनों के लिए बोलूंगा और कर्म करूंगा, मैं अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी ऐसी लाइव, प्रैक्टिकल और जिंदगी बदल जाने वाली बातें लाता रहूं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैं फिर आऊंगा नए मोड के साथ। तब तक शांत रहो, काम करो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो।